Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So I'm going to start with Unit 5 of Class 8 Financial Literacy, and the topic is Modes of Digital Payments Card Based. So let's start with the topic. So first topic is Payment Acceptance Ecosystem. तो यहाँ पे there are various components of payment acceptance ecosystem. First is acquirer. Acquirer कौन होता है? Acquirer वो बैंक है which is in contract with the merchant. Merchant का मतलब sellers to accept card based payment for goods and services. यानी एक्वायरर इज अ बेसिकली बैंक, और ये जो बैंक है बैंक का कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर्स के साथ, एंड बैंक हेल्प द सेलर टू एक्सेप्ट द पेमेंट थ्रू द कार्ड्स, राइट. सो एक्वायरर जो है यानी बैंक ये पेमेंट मशीन, एक्सेप्टेंस मशीन इंस्टॉल करता है मर्चेंट के लोकेशन में, सेलर की लोकेशन में, ताकि जो सेलर है वो कार्ड होल्डर से पेमेंट एक्सेप्ट कर सके, राइट. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, हु इज एक्वायरर? एक्वायरर इज अ बैंक, और ये जो बैंक है ये सेलर के लोकेशन में पेमेंट एक्सेप्टेंस मशीन इंस्टॉल करता है ताकि जो सेलर है वो कस्टमर से या कार्ड होल्डर से पेमेंट एक्सेप्ट कर सके, राइट. सेकेंड इज इशूअर. इशूअर कौन है? जो कार्ड, बैंकिंग कार्ड इशू करता है. बैंकिंग कार्ड यानी डेबिट कार्ड हो गया, तो कस्टमर को जो कार्ड इशू करता है उसको इशूअर बोलते हैं. थर्ड है पेमेंट गेटवे. पेमेंट गेटवे हेल्प करता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए. इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, और किसके बीच में पेमेंट गेटवे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है? बिटवीन द पेमेंट पोर्टल यानी बिटवीन द वेबसाइट एंड बिटवीन द एक्वायरिंग बैंक और फ्रंट एंड प्रोसेसर. तो आपको सिंपल सिर्फ यही समझना है कि पेमेंट गेटवे जो है ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करता है, और ये इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन जो भी है वो सिक्योरली पास हो बिटवीन कस्टमर and the seller, and also between seller and the payment gateway, right. Fourth is payment aggregator. यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है पेमेंट एग्रीगेटर कौन होता है? थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, एंड इट हेल्प्स द कस्टमर कि वो पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सके ऑनलाइन. तो ये जो थर्ड सर्विस प्रोवाइडर है ये कस्टमर को हेल्प करता है, एंड ऑल्सो how it helps the customer? It helps the customer, they make the payment online, and businesses को भी help करता है क्योंकि businesses जो हैं they accept the payment online, right. जैसे UPI हो गया, वो आपका payment aggregator है. Now what are the use of banking card? इससे पहले बैंकिंग कार्ड के यूजेस पढ़े. टाइप्स है डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड जो है अकाउंट होल्डर के पास होता है, ठीक है. वो अकाउंट होल्डर जो है वो बहुत सारी डेबिट कार्ड से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे दे कैन डू द बैंकिंग ट्रांजेक्शंस थ्रू द ATM, दे कैन डिपॉजिट मनी, दे कैन विड्रॉ मनी, दे कैन एक्सेस कि क्या उनके अकाउंट इंफॉर्मेशन जो भी है वो भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट. डेबिट कार्ड जो है ऑल्सो हेल्प्स द कार्ड होल्डर कि वो कैशलेस ट्रांजेक्शंस कर सके. दे नीड नॉट कैरी द कैश. जब भी कार्ड होल्डर को गुड्स खरीदने और उनके पास ये डेबिट कार्ड है, वो गुड्स खरीद सकते हैं बिना कैश पे किए विद द हेल्प ऑफ द डेबिट कार्ड. लेकिन जो भी अमाउंट वो देंगे डेबिट कार्ड के थ्रू सेलर को, दैट अमाउंट जो है विल बी डिडक्टेड फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट. तो जैसे अगर 1 लाख का बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस, और डेबिट कार्ड से जो पेमेंट की है वो 5,000 की है, राइट. तो आपका ये जो है डिडक्ट हो जाएगा और रिमेनिंग अकाउंट बैलेंस बैंक में इतना आ जाएगा. नाउ क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट का मतलब क्या है? एक तरह से लोन. सो क्रेडिट कार्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कार्ड होल्डर्स को जो है क्रेडिट मिलता है, लोन मिलता है. सपोज देखिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है? डेबिट कार्ड में ये है कि जितना भी अकाउंट बैलेंस है, अकाउंट में जितना भी बैलेंस है, कस्टमर उससे ज्यादा नहीं परचेजिंग कर सकता या स्पेंड कर सकता थ्रू दी डेबिट कार्ड. लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता. जैसे अकाउंट में बैलेंस है 1 लाख रुपीज, और कस्टमर को अगर कोई भी चीज खरीदनी है
जिसकी वैल्यू है 1,75,000 रुपीज। अब अकाउंट में बैलेंस तो कम है, लेकिन कार्ड होल्डर के पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड है, तो इसका मतलब बैंक उसको एक तरह का 75,000 का क्रेडिट दे रहा है, लोन दे रहा है। लेकिन ये पैसा वापस करना पड़ता है कार्ड होल्डर को आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड, एंड बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट, राइट। सो इसलिए क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट है कि आपके अकाउंट में बैलेंस अगर नहीं भी है तो भी आप जो है खरीद सकते हो कोई भी गुड्स जिसकी वैल्यू अकाउंट बैलेंस से ज्यादा की है, राइट। सो व्हेन द क्रेडिट कार्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ ट्रांजेक्शन, अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट से डिडक्टेड नहीं होता है, लेकिन एक तरह से क्रेडिट जो है लोन प्रोवाइड कर रहा है बैंक आपको। देन प्रीपेड कार्ड। सो प्रीपेड कार्ड को स्टोर वैल्यू कार्ड्स भी बोला जाता है, राइट। इसमें कुछ अमाउंट जो है कार्ड के अंदर स्टोर होता है, तो जो प्रीपेड कार्ड होल्डर है वो उतने अमाउंट की परचेजिंग ही कर सकता है जितनी वैल्यू उस कार्ड के अंदर स्टोर्ड है। तो अगर कार्ड की वैल्यू है 5,000, तो अगर ये वाली वैल्यू यूज कर ली है कार्ड होल्डर ने, देन ही नीड्स टू ऐड मोर वैल्यू, राइट। सो प्रीपेड कार्ड आपके जैसे हो गए, ये मील कार्ड हो गया, सैलरी कार्ड एक्सेट्रा। तो जितने भी कार्ड की वैल्यू, अगर वो वैल्यू आपने यूज कर ली है तो आपको दोबारा उतनी वैल्यू उस कार्ड में डालनी पड़ती है। देन वर्चुअल कार्ड्स, ये नॉन फिजिकल है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। इशू कौन करता है? बैंक करता है या कार्ड प्रोवाइडर करता है फॉर मेकिंग दी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, राइट। डिजिटल फॉर्म में ही होता है ये। एंड जो बेसिकली कौन से कस्टमर इसको यूज करते हैं, जिनको अपना रिस्क जो है मिनिमाइज करना है while making the online transaction. Then co-branded cards, ये नंबर 4 था, 5 आ गया। तो को ब्रांडेड का मतलब है देर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व। तो यहाँ पे बैंक जो है कोलैबोरेट करता है रिटेलर्स या सर्विस प्रोवाइडर के साथ। तो जैसे ये बैंक है आपका SBI, और रिटेलर कौन है या सर्विस प्रोवाइडर कौन है? IRCTC, राइट। तो बैंक जो है कोलैबोरेट करता है रिटेलर्स या सर्विस प्रोवाइड के साथ एंड इशू द क्रेडिट कार्ड विद द बेनिफिट्स टू द कार्ड होल्डर्स। तो कोलैबोरेट करते हैं दोनों, बैंक और रिटेलर्स, और कार्ड होल्डर्स को कार्ड इशू किया जाता है। लेकिन इस कार्ड में जो लोगो होगी, जो ब्रांडिंग होगी, वो दोनों बैंक की भी होगी और रिटेलर की भी होगी। देखो यहाँ पे बैंक का ये है लोगो इधर मेंशन्ड है, और IRCTC का भी लोगो यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे पेट्रोल क्रेडिट कार्ड, ये को ब्रांडेड कार्ड है। तो जब भी यूजर जो है फ्यूल परचेज करता है उसको रिडीमेबल पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स, राइट। सो इस तरह के कार्ड्स भी इशू किए जाते हैं। देन आता है कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स। तो यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से जब भी पेमेंट करते हैं हम कार्ड को मशीन के अंदर स्वाइप करते हैं, ठीक है। कार्ड रीडर मशीन होती है, उसके अंदर स्वाइप करते हैं। लेकिन कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स में इंस्टेड ऑफ स्वाइपिंग या इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग द कार्ड इनटू अ रीडर, यहाँ पे सिंपली जो है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे कार्ड को टैप किया जाता है और पेमेंट जो है वो प्रोसेस हो जाती है इंस्टेंटली, राइट। So they are called as contactless cards. So they are the future of payment industry. तो आपने ये वाले कार्ड्स काफी देखे होंगे, यूज किए होंगे। रुपे कॉन्टेक्टलेस कार्ड, ये भी है आपका, राइट। ओके। तो मेट्रो में आपने देखा होगा, आप मेट्रो में जब जाते हैं ये वाला कार्ड आप टैप करते हैं रीडर पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे कार्ड को टैप करते हैं और गेट ओपन हो जाता है। सो दे आर कॉल्ड एज कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स। देन गाइडलाइंस फॉर यूजिंग बैंकिंग कार्ड की गाइडलाइंस क्या है? नंबर 1, तो जब भी आप ATM कार्ड यूज कर रहे हो कैश विड्रॉ के लिए, आप इंश्योर करो कोई और आपका पिन जो है वॉच तो नहीं कर रहा जब भी आप पिन एंटर कर रहे हो, नोबडी इज ऑब्जर्विंग व्हाट पिन यू आर एंटरिंग। नंबर 2, तो ये आपको क्रेडिट कार्ड्स कन्वीनियंस के लिए यूज करने चाहिए और कार्ड होल्डर को ये इंश्योर कर लेना चाहिए
कि जो भी उसने एक तरह से बैंक से लोन या क्रेडिट लिया है वो ड्यू टाइम पे वापस कर दे, नहीं तो बहुत इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। बैंकिंग कार्ड्स जो है बहुत सेफ रखना चाहिए, राइट। एंड कार्ड की जो पिन है या सीवीवी नंबर है ये किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। देन एक्टिवेट कैसे करना है बैंकिंग कार्ड को? सो बैंकिंग कार्ड एक्टिवेट करने के लिए ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, राइट। जो फंक्शनिंग है बैंकिंग कार्ड की कौन कंट्रोल करता है? बैंक का, इशूइंग बैंक का सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम जो है बैंकिंग कार्ड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। नंबर 2, कार्ड जो है वो तभी काम करेगा जब वो एक्टिव स्टेट पे होगा बाय द बैंक सिस्टम, राइट। सो जो भी न्यूली इशू कार्ड्स हैं वो दे आर एक्टिवेटेड जब भी बैंक को कंफर्मेशन मिलती है कि कार्ड जो है वो ऑथराइज पर्सन के पास है। तो बैंक को जैसी कंफर्मेशन मिलेगी कि ऑथराइज पर्सन के पास ही कार्ड है तो न्यूली इशू कार्ड्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। कार्ड होल्डर्स कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी, या फोन बैंकिंग के थ्रू, या एटीएम मशीन के थ्रू भी कार्ड्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। और हर कार्ड की एक वैलिड डेट होती है, उसके बाद कार्ड जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। देन डू एंड डोंट्स व्हाइल यूजिंग बैंकिंग कार्ड्स। फर्स्ट इज, बैंकिंग कार्ड को सेफ और सिक्योर प्लेस में रखना चाहिए। साथ में पिन नंबर जो है आपको शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ, ठीक है। इसमें क्या है, कीप द कार्ड सिक्योर विद द पिन नंबर विच इज नॉट इजी टू गेस। तो आप कार्ड को कैसे सिक्योर कर सकते हो? पिन नंबर से, और वो पिन नंबर ऐसा होना चाहिए कि कोई इजीली गेस ना कर ले, राइट। और जितने भी, अगर क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं तो आपके कोई पेंडिंग ड्यूज है उसको क्लियर करिए, नहीं तो बहुत इंटरेस्ट देना पड़ेगा। व्हाट आर द डोंट्स? तो आपको बैंक को इमिडिएटली जो है इन्फॉर्म करना चाहिए अगर आपका कार्ड जो है वो चोरी हो गया है। तो आपको डिले नहीं करना चाहिए, आपको पिन नंबर जो है, सीवीवी नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और आपको ये जो है क्रेडिट कार्ड को एक्स्ट्रा वेगेंस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं क्रेडिट कार्ड है और आपको लोन मिल रहा है आप खर्च करते जाओ, इट इज गोइंग टू फॉल बैक अपॉन यू ओनली, you are going to have the burden later on. So you should use it only for convenience. Now various channels for acceptance of card based digital payment, ये सारे अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, राइट। या फर्स्ट है पॉइंट ऑफ सेल। तो आपने देखा होगा किसी भी स्टोर में जाते हैं तो इस तरह ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन है बेटा। तो इसमें पूरी एंट्रीज होती हैं, कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है, इसमें सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, कितनी इन्वेंट्री है स्टोर में, क्या प्राइस है, कस्टमर ने कितना खरीदा है। तो पॉइंट ऑफ सेल जो है इट एन ऑटोमेटिक मशीन है ये, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड में रहती है और जितनी बिलिंग है, क्वांटिटी है, दैट इज ऑल्सो देयर। एंड इट इज एन ऑटोमेटिक, जैसे पहले ट्रेडिशनल वे में क्या होता था स्टोर्स में, ट्रेडिशनल शॉप्स में, कि एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड ऑन पेपर, लेकिन यहाँ पे पेपर पे रिकॉर्ड नहीं होता, ये ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, ठीक है। इससे काफी कन्वीनियंस हो जाती है। एंड नेक्स्ट बेनिफिट्स हैं इसमें, बेनिफिट्स टू मर्चेंट यानी बेनिफिट टू दी सेलर, फास्ट प्रोसेस ऑब्वियसली, तो इससे सेल्स प्रोसेस फास्ट हो जाता है, कस्टमर्स को जो है उनका टाइम भी सेव होता है, दे डोंट हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यू एंड वेटिंग फॉर देयर टर्न। अगर मैनुअली होता है तो उसमें एक एक चीज रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है, कस्टमर को भी काफी देर होती है। तो पॉइंट ऑफ सेल से चीजें काफी फास्ट वे में प्रोसेस होती है। इन्वेंट्री भी इजिली मैनेज होता है, तो इसमें जो है इस सिस्टम के थ्रू पता लग जाता है कि कितना स्टॉक है, कितना रीफिल करना है। सेल्स रिपोर्ट भी जनरेट हो जाती है इजिली, और कस्टमर्स आल्सो गेट सेटिस्फैक्शन बिकॉज दे आर गिवन द सर्विस वेरी क्विकली, प्रॉम्प्टली। कस्टमर्स के क्या बेनिफिट है? बिलिंग फास्टर होती है, एंड इसमें रिस्क जो है इनकरेक्ट बिलिंग का वो भी नहीं है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है, एंड कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वेरी हैसल फ्री। सो टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन, काउंटर बेस्ड होती है, मोबाइल पॉइंट भी होती है, ऑनलाइन, ऑमनी चैनल, तो ये वेरियस टाइप्स है। सेकेंड इज मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल।
अब ट्रेडिशनल जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ सेल है, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल? तो मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल जो है बेटा, ये एक यू हैव टू जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो ये एक पेमेंट सिस्टम है जो स्मार्टफोन को टर्न कर देता है मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल मशीन में। तो दिस इज एन एडवांस सिस्टम एंड इट टर्न्स योर मोबाइल स्मार्टफोन इनटू पीओएस मशीन। बहुत इजी होता है इसको यूज करने का, पोर्टेबल है, आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। एंड जो इट ऑल्सो हेल्प्स द सेलर टू एक्सेप्ट द डिजिटल पेमेंट क्विकली एंड कन्वीनियंटली, राइट। सो मेन डिफरेंस क्या है इनका, ट्रेडिशनल का और मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल का? जो ट्रेडिशनल है उस पॉइंट ऑफ सेल, वहां पे एक टर्मिनल होता है, एक मशीन होती है। देखिए ये वाली जो मशीन है एक प्रॉपर टर्मिनल है, प्रॉपर मशीन है। लेकिन मोबाइल में स्मार्टफोन आप यूज कर सकते हो, ठीक है, विद एन ऐप एंड कार्ड रीडर। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कार्ड रीडर मशीन है, इसको आप मोबाइल के साथ यूज कर सकते हो। और ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो लेस पोर्टेबल है, फिक्स्ड होती है काउंटर पे ही। लेकिन मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल जो है वो पोर्टेबल है, आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, एनीवेयर। फिर ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ सेल एक्सपेंसिव है, ये लेस एक्सपेंसिव है। देन ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ सेल में आप ब्रॉडबैंड यूज करते हो, ठीक है, बिल्ड इन कनेक्टिविटी होती है। लेकिन मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल में आप मोबाइल इंटरनेट या वाईफाई का यूज कर सकते हो। देन ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ सेल में सेपरेट मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मोबाइल में सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए, राइट। और ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ सेल किसके लिए बेस्ट सुटेबल है? लार्ज स्टोर्स के लिए, सुपरमार्केट्स के लिए। लेकिन जो स्मॉल बिजनेस है या स्ट्रीट वेंडर्स है उनके लिए मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल बेटर रहता है, राइट। ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ सेल में डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है, सेटअप होता है पूरा। लेकिन मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल में क्विकली सेटअप हो जाता है थ्रू मोबाइल ऐप। तो ये स्टेप्स है इसके। तो इसमें एप्लीकेंट क्या करता है, लॉग इन करता है यूजिंग द यूजर आईडी पासवर्ड, ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करता है मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन से कि कार्ड सेल है। फिर अमाउंट सिलेक्ट करता है एंड कार्ड नंबर का 4 डिजिट्स जो है वो एंटर करता है, कार्ड को स्वाइप करता है कार्ड रीडर में, ठीक है। एंड देन ट्रांजैक्शन जो है इट इज सेंट फॉर ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो कस्टमर को ईमेल रिसिप्ट आ जाती है। तो दैट इज देयर। नाउ कम्स सॉफ्ट पीओएस। अब हमने पहले पीओएस पढ़ा, फिर मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल पढ़ा। नाउ कम्स दिस सॉफ्ट पीओएस। सॉफ्ट पीओएस क्या क्या मतलब है? सॉफ्ट पीओएस जो है ये भी एक मॉडर्न पेमेंट सिस्टम है एंड इट टर्न्स, मैं लिख देती हूँ, इट टर्न्स एनएफसी इनेबल्ड। एनएफसी का फुल फॉर्म क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन इनेबल एंड्रॉइड मोबाइल इनटू अ पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस। तो ये जो एंड्रॉइड मोबाइल है जिसमें जो एनएफसी इनेबल्ड है उसको ये एक पेमेंट डिवाइस में कन्वर्ट कर देती है, पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस में, राइट। फर्क क्या है अब ट्रेडिशनल और सॉफ्ट पीओएस में? फर्क ये है कि जो ट्रेडिशनल पीओएस था उसमें वही मैंने आपको बताया, सेपरेट पीओएस मशीन होती है। लेकिन सॉफ्ट पीओएस में जो सेलर है उसका स्मार्टफोन यूज होता है। देन ट्रेडिशनल पीओएस में सेटअप कॉस्ट हाई है, इसमें लो कॉस्ट है। ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ सेल में एडिशनल हार्डवेयर चाहिए होता है, सॉफ्ट पीओएस में एडिशनल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ट्रेडिशनल पीओएस में लिमिटेड रीच है क्योंकि यू नो इट इज फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। सॉफ्ट पीओएस जो है स्मॉल मर्चेंट इसको इजीली अडॉप्ट करते हैं। देन ट्रेडिशनल पीओएस में कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट होती है थ्रू दी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, लेकिन सॉफ्ट पीओएस में कॉन्टेक्टलेस पेमेंट होती है थ्रू दी फोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट होती है।
तो यहाँ पे जो है यूजर को अपना कार्ड इंसर्ट करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है, कोई कार्ड रीडर नहीं चाहिए जिसमें जो कार्ड होल्डर है कार्ड को इंसर्ट करे। कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स होती है। तो जैसे बेसिकली आपने देखा है मेट्रो स्टेशन में कैसे कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स यूज होते हैं, राइट। सो ये काफ़ी अफोर्डेबल है, इजी टू इंस्टॉल है, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस, राइट। नाउ ई कॉमर्स पेमेंट, तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो इंटरनेट के थ्रू होती हैं, थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग और बैंकिंग कार्ड। व्हाट इज एटीएम? एटीएम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो बैंक में अगर जैसे पहले कस्टमर जाता था, काफी उसको दूर जाना पड़ता था, बैंक अगर घर से दूर है और काफी क्यू में खड़ा होना पड़ता था, तो कस्टमर के लिए बहुत बेनिफिट है क्योंकि उसका टाइम सेव हो रहा है। इट इज वेरी कन्वीनियंट। ही कैन गो टू द एटीएम मशीन एंड ही कैन विड्रॉ द कैश, right? Generate mini statement. You do not have to visit the branch, right? तो ये काफी सॉल्यूशन है। बेनिफिट्स क्या है बैंक को? कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है, बैंक में क्राउडिंग रश भी कम होता है अब, और कस्टमर की लॉयल्टी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर एटीएम्स आर इंट्रोपरेबल। इसका क्या मतलब है? जैसे आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है और आपके घर के पास जो एटीएम मशीन है वो यूनियन बैंक की है, क्या आप एसबीआई का एटीएम कार्ड यूज कर सकते हो? यस, द आंसर इज यस, यू कैन यूज एसबीआई एटीएम कार्ड इन यूनियन बैंक एटीएम मशीन, राइट। सो एटीएम बेनिफिट्स क्या है कस्टमर के? विजिट्स कम लगती हैं, ट्रेवल टाइम कम है क्योंकि एटीएम नॉर्मली घर के आसपास ही होता है, कन्वीनियंट है, 24/7 आप एक्सेस कर सकते हो। एडिशनल सर्विसेज भी एटीएम से होती हैं, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट जनरेट हो जाती है, and you can use any ATM, any bank's ATM card in any ATM, other bank's ATM machine. So type of ATM deployment, these are the two type: white label ATM and brown label ATM. तो इसका ये जो लैंग्वेज है ये वाली थोड़ी सी, इसी को मैंने सिंपल फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। व्हाइट लेबल एटीएम क्या है? एक कंपनी इमेजिन करिए कि XYZ कंपनी है कोई, राइट। तो ये जो कंपनी है ये एक एटीएम विलेज में इंस्टॉल करती है। एटीएम किस कंपनी का? XYZ का है। कैश कौन सप्लाई कर रहा है इस एटीएम मशीन में? एसबीआई, ठीक है। तो यू कैन यूज कार्ड्स ऑफ एनी बैंक। तो एटीएम जो है वो इट मे नॉट लुक लाइक एसबीआई एटीएम। कंपनी जो ओन कर रही है, ये XYZ ओन कर रही है एटीएम को, बैंक सिर्फ यहाँ पे कैश देती है और सपोर्ट देती है, राइट। बट एज कंपेयर टू दिस देयर इज अनदर वन, ब्राउन लेबल एटीएम। तो यहाँ पे HDFC बैंक है, सपोज उसको और एटीएम मशीन लगानी है लेकिन वो खरीदना नहीं चाहती एटीएम मशीन, तो एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो एटीएम खरीद के मेंटेन करती है। बट HDFC अगेन कैश प्रोवाइड कर रहा है, बैंकिंग नेटवर्क सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये जो एटीएम मशीन है ये डिस्प्ले कर रही है HDFC बैंक लोगो का। कस्टमर को यही लगता है नॉर्मली कि क्योंकि HDFC बैंक का लोगो है तो ये मशीन किसकी है? HDFC एटीएम है, लेकिन मशीन बिलोंग कर रही है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को, एटीएम लेकिन अपीयर्स टू बी बैंक एटीएम। दिस इज द डिफरेंस कि ब्राउन लेबल एटीएम में जो लोगो होता है मशीन के ऊपर वो बैंक का होता है, लेकिन व्हाइट लेबल एटीएम में लोगो बैंक का नहीं होता है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ कैश डिपॉजिट मशीन एंड कैश रिसाइकलर्स। सो बहुत सारी बैंक्स ने कैश डिपॉजिट मशीन अपनी ब्रांचेस पे लगाई हैं, ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ देयर कस्टमर्स। तो कन्वीनियंट कस्टमर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, वो कैश डिपॉजिट करते हैं, उनको डिपॉजिट स्लिप फिल करने की जरूरत नहीं है, क्यू में वेट करने की जरूरत नहीं है, दे कैन डिपॉजिट द कैश एट द काउंटर, राइट। So that is called as this cash deposit machine. Then what is cash recyclers?
तो ये जो बैंक्स हैं और वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने दे हैव स्टार्टेड यूजिंग डिप्लॉइंग कैश रिसाइकलर। तो ये मशीन्स जो हैं ये एटीएम की तरह ही होती हैं। दैट इज दीज मशीन्स जो कैश रिसाइकलर मशीन्स हैं, ये यूज होती है कैश विड्रॉल के लिए, बाकी सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करता है उसके लिए भी यूज होती है, राइट। कैश डिपॉजिट्स भी इस मशीन्स के थ्रू कस्टमर्स करते हैं। तो इट ऑल्सो इंक्रीजेज द कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स, राइट। नाउ रुपे नेटवर्क एंड रुपे कार्ड। सो रुपे जो है एक डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क है और इंडियन मार्केट के लिए यूज होता है। नाम कहाँ से इसका डिराइव हुआ है? फ्रॉम रुपी एंड पेमेंट। काफी सिक्योर नेटवर्क है, राइट। एंड मेन पर्पस क्या है? रुपे जो है वो आरबीआई का विजन फुलफिल कर रहा है, लेस कैश इकोनॉमी। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं रुपे नेटवर्क के अंदर, क्लासिक, प्रीमियम, सिलेक्ट, कॉर्पोरेट, एक्सेट्रा। तो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। ये आपके आंसर्स हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, राइट। यूनिट 6 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।